हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 नंबर का यह क्वेश्चन था। इसमें एक और भी है, या तो एक फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है या दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में ए और बी है, यानी कि दोनों 2.5 मार्क्स के हैं। सेकेंड पार्ट में 3 क्वेश्चन है, 3 में 5 नंबर को डिवाइड किया गया है। तो कैसे पता करना है? देखो सिंपल है। यहाँ पे दो पार्ट है यानी कि 2 नंबर का है। यहाँ भी 2 पार्ट्स है यानी कि 2 नंबर का ये भी। और तीसरा क्वेश्चन 1 पार्ट का है। 5 नंबर इस तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर में यदि दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह से हर एक पार्ट को कम से कम 1 नंबर दिया जाता है। सॉल्यूशंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर can produce magnified real as well as virtual image of an object placed in front of it. Draw ray diagrams to justify the statement. रियल तो बन ही रहा है और वर्चुअल भी बन रहा है, एक साथ दोनों कैसे बनेगा? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक साथ दोनों नहीं बन रहा है। रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, लेकिन दोनों ही केस में क्या बोल रहा है? मैग्नीफाइड होना चाहिए। रियल हो या वर्चुअल हो, दोनों ही केस में मैग्नीफाइड इमेज बन सकता है। देखो, कैन प्रोड्यूस, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन में ही हिंट्स है, एक से ज्यादा केस है, एक केस की बात नहीं कर रहे। और यहाँ भी देखो, ड्रॉ रे डायग्राम्स, एक से ज्यादा डायग्राम बनाना, इसलिए ऐसा लिखा है। एग्जाम में एक एक वर्ड का एक एक लेटर का सिग्निफिकेंस होता है। रे डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा रे डायग्राम बनाना है। फोकल लेंथ तो 10 है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे चेंज करेंगे हमारा डायग्राम बदलेगा, और रियल और वर्चुअल दोनों केसेस बन सकते हैं। क्या कैसे बनाएंगे? रे डायग्राम बना दो। कॉन्केव मिरर इस तरह का वाला होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, फोकस। यदि फोकस और पोल के बीच में, ये रहा पोल, यदि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाती है तो क्या होगा? ये जो लाइट पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, और दूसरी लाइट जो पोल पे पड़ेगी वो सीधा सीधा इधर निकल जाएगी। तो इस केस में क्या होगा? वर्चुअल इमेज बनेगा मिरर के पीछे में, इस तरह से पीछे की तरफ। देखो एग्जाम में स्केल से ड्रॉ करना, ये मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन गया। और वैसे भी हमें पता है, फोकस और पोल के बीच में जब इमेज आती है तो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज मैग्नीफाइड कब होती है? जब कब होती है? जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज हो। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है। कैसा बनता है रे डायग्राम इस केस में? जो लाइट पैरेलल जाती है वो सीधा सीधा फोकस से निकल जाएगी इस तरीके से। और दूसरा कौन सा लेंगे? दूसरा फिर से ले लो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट जाती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और इमेज इस बार बनती है ऑब्जेक्ट के पीछे। यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज है, यह रियल इमेज है। ठीक है, ये वर्चुअल का केस हुआ। वर्चुअल इमेज, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। और यह रियल इमेज, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नंबर्स की भी बात कर सकते हो। फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे u इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा। चलो अभी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, सिर्फ साइन को छोड़ दो। और इस केस में क्या होगा? u इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर एंड लेस देन 20 सेंटीमीटर। इस दोनों के बीच में जब u होगा तो हमारा यह वाला केस होगा। समझ में आया? पार्ट बी पे आते हैं, इसको क्लीन कर दो। An object placed perpendicular to principal axis of convex mirror है इस बार हम, of focal length 10 centimeter. The distance of object from the pole of the mirror is 10 centimeter. Find the position of the image formed mirror.
मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसी से बनाना है हमें। u की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि -10 हो गया। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ भी 10 दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का +10 होता है या -10 होता है? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? यह वाला होता है। अब याद करो, देखो फोकल लेंथ यहाँ पे नहीं होता है, इसका फोकल लेंथ इधर आता है, क्योंकि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है इधर से रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से, एंड इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। यह फोकस होता है इसका, यह फोकस होता है, मतलब +10। साइन में गलत नहीं करना है। अब फॉर्मूला लगा, 1/v निकालना है। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस ऑफ 1/10, that is equal to 1/10 plus 1/10 is equal to 1/5 +5 सेंटीमीटर। v की अगर बात करें हम लोग तो +5 सेंटीमीटर आ गया। वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। वैसे भी चेक कर लो, कॉन्वेक्स मिरर जब भी होता है तो वर्चुअल इमेज ही बनती है ना। रे डायग्राम नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और वाले क्वेश्चन को देखें। और में था, पार्ट ए में था, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस क्या होता था? पावर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ एफ। यूनिट भी लिख देना है, जैसे ही डेफिनेशन की बात होगी यूनिट की बात कर देना है। यूनिट क्या होता था? डायोप्टर्स, डी या 1/मीटर, मीटर इनवर्स। दूसरा टर्म क्या है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज। डायग्राम बना दोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट सारी कन्वर्ज होती है यहाँ पे, है ना, जिस एक पॉइंट से सारी लाइट्स कन्वर्ज हो जाए, ऐसे। यह पॉइंट प्रिंसिपल फोकस। पार्ट बी पे आ जाओ। द रिलेशनशिप एमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? प्लस होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद है ना दोनों फॉर्मूला? बस सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा गया है इसमें, तो और कुछ नहीं बोलना, एक फॉर्मूला याद है, नंबर मिल गया। Part C में आओ। An object is placed at a distance of 10 cm from the optical center of a convex lens of focal length 15 cm. Draw a well-labeled ray diagram to show the formation of image in this case. रे डायग्राम बनाना है भाई में, तो लेंस चाहिए, वेल लेबल्ड रे डायग्राम है। देखो बहुत अच्छे से रे डायग्राम इस पर बनाना है। अभी तक तो रफ बना रहे थे हम लोग, देखो इसको अच्छे से बनाते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हमें एक लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर दो फोकल लेंथ होंगे, एक लेफ्ट साइड में होगा फोकल पॉइंट फोकस, और एक राइट साइड में दो फोकस हो गए। 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर या ट्वाइस फोकल लेंथ, दोनों को ले लिया। अब देखो क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन सबको मिटा देता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस के करीब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, यहाँ पे है। इसका रे डायग्राम बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। क्या होगा? एक रे लेते हैं हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्केल से बनाओगे इसको, ये रफ नहीं है, इसको स्केल से बनाना है। ये रे कहाँ जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेगी इस तरीके से,
करेंगे। और एक रे ले लो जो प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, यहां से पास करती है, और ये दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से जब यह पास करेगी इस तरह से हो जाएगा। देखो ये दोनों पैरेलल जैसी रेस आएंगी, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इसको बैक साइड में एक्सटेंड करने के बाद कहीं पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, इधर इस तरीके से। ये तो यहां पर इमेज बन जाएगा। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज बन रही है। रे डायग्राम से बता दिया। फॉर्मूला से एक्चुअल डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो चाहो तो मैं बना देता हूं। ये ऐसे जरूरत नहीं है, ये इमेज लोकेशन फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं है। एफ का क्या होता है यहाँ पे? फोकल लेंथ कितना होगा? +10 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस यू कितना है? ओ, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, नॉट 10। फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर है। और हमारा फॉर्मूला तो यही था, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। लगा दो, आंसर आ जाएगा हमारा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, जो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2 - 3 डिवाइड बाई 30 माइनस 1/30, यानी कि v कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एग्जैक्टली 2f पे बनती इमेज, 2f पे बननी चाहिए थी। रे डायग्राम में अप्रोक्सीमेट इमेज ही बनेगी, ऐसा ही बनेगा। ओके, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग।